हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हुस्न और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। हमारे इस खास शो पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी ये सारी परेशानियां हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ हम उनके साथ ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम में से कई ज़्यादातर लोग जो है वो घबराते हैं कि हम कहीं किसी के मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी सारी परेशानियों का हल करेंगे, हल ढूंढेंगे और सारे सवालों के जवाब भी देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। सच मानो तो सीमेन के बारे में, सीमेन के फायदों के बारे में काफी हद तक बड़ी चर्चा, लंबी चर्चा की जा सकती है। डॉक्टर मैं सही कह रहा हूँ? ऑफकोर्स, यानी हम कितने भी शो करेंगे तो फिनिश नहीं होगा। लेकिन हमारे पास काफी वक्त है, इसलिए हम रिपीट करते हैं और कुछ एडिशनल होगा तो देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके पहले आपने कहा था या फिर मैंने भी काफी जगह पढ़ा है, इसके पहले भी हमने इस पे शोज किए हैं इस टॉपिक को लेके, लेकिन जाहिर है तभी सवाल अलग थे, अब सवाल अलग है। लेकिन काफी बार बॉडी में एजिंग प्रोसेस होती है तो रिंकल्स आनी होती है, झुर्रियाँ आती है, तो इन झुर्रियों पे ये असर कर सकता है सीमन? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि उसका एक कैरेक्टर आप समझो। जब मैं उसके कंटेंट बोल रहा हूँ तो कैसे ऐड करता है कहेंगे हम। अच्छा, आप ये मत बताए कि आप ये कहने वाले हैं कि जो प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए उसमें ये यूज होता है? रहता ही है, उसके सिवा बन ही नहीं सकता, क्योंकि केमिकल्स है ना। कहेंगे हम सिर्फ प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, ये फर्क रहता है। कहते हैं रिंकल्स आना ये एजिंग का लक्षण है। क्यों आते हैं रिंकल्स? यानी यू आर अनहेल्दी। ऊपर से सिर्फ मेकअप कर करके आप रिंकल नहीं हटा सकते। स्किन के अंदर कोलेजन टिश्यू रहती है। जब तक आप कोलेजन टिश्यू डेवलप नहीं करोगे, और कोलेजन टिश्यू ऐसा कोई खाने से अंदर नहीं आता है, इसलिए तो बाकी के एक्ट बनाए ना। ऑक्सीजन लेना है, एक्सरसाइज है, एक्चुअली है सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे सीमेन डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हम क्यों खाते रहते हैं? कि मुझे फ्रेश लगे, चेहरा फ्रेश लगे। और उसी के साथ स्पर्मिडिन वाला घटक जो यूज़ किया जाता है हर कॉस्मेटिक में, ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट रहता है सीमेन में, तो नेचुरली आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है ऐसा बाहर से कोई कॉस्मेटिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यानी आप यंग भी दिखोगे, यहाँ पे रिंकल भी चले जाएंगे, और ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, और खुल के उभर के सामने आ जाएगी। अच्छा, और एक बात है, मुझे दांतों के बारे में पूछना था कि जब आप हंसते हैं तो दांत दिखते हैं, तो दिखाने के लिए हंसते हैं, दिखाने के लिए हंसना पड़ता है, हंसते हैं हम, लेकिन दांतों पे सीमेन कैसे असर कर सकता है? स्पेशली उसका व्हाइटनिंग इससे होता है। कैसे कहेंगे, क्या रहता है हमारे कोई जो पेस्ट रहता है उसके अंदर, इसका साइंस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जिंक का प्रमाण जो रहता है वो सीमेन में है। जिंक है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये तरह के एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट हम हमारे टूथपेस्ट में भी देखते हैं। तो जब ये प्रोसेस करके, यानी सीमेन को प्रोसेस करने के बाद में ये जिंक कंटेंट जो इसमें अंदर ज़्यादा है, और जो एक्टिविटी करते हैं उसका बहुत बार ओरल सेक्स में भी काफ़ी बार उसका टचिंग होता है अपने टीथ से, तो उससे उसका एनेमल, उसका वाइटनिंग, उसका क्वालिटी, उसका इन्फेक्शन, उसके कैरीज इतना कंट्रोल में लाने के लिए एक काम में आता है। इसलिए तो हम कहते हैं भाई अपना वोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर से
कांटेक्ट रखना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद मयूरेश जी हैं, Yeah, उनका कॉल लेते surely. हैं। मयूरेश जी पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी। जी, बोलिए। सेमन या धातु को निगलने से एड्स होता है क्या, बताएं। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये देखो, उनको निगलने से हो सकता है क्या। देखो, बहुत बार मैं हर पार्टनर को कहता हूँ, जब तक आप उससे नोन नहीं हो, वो कितना भी कहे कि मैं पहली बार ही हूँ, मुझे कुछ नहीं है, कभी भी भरोसा नहीं करना है। क्यों कहेंगे हम यहाँ पे, सुप्त अवस्था में कैरियर होना, यानी इन्फेक्शन जैसे HIV एड्स वाला भी होने के बाद उसे वो कैरियर बोल के 6-6 महीना, 1-1 साल रहता है और रिपोर्ट निगेटिव आता है। लेकिन सामने वाले को वो क्यों होता है, देखो हमारे टीथ में कट रहते हैं, कैरीज रहते हैं, लिप्स में कट्स है, और ऐसे केसेस में आपने ओरल सेक्स किया और उसमें सीमेंट डिपॉजिट हो गया और वो आदमी को एड्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, 100% लिक्विड से, इवन हमारे टीयर्स है, हमारी सलाइवा है, और वजाइनल सिक्रीशन है, और सामाइनल सिक्रीशन, ये सब सिक्रीशन में वायरल, बैक्टीरियल, ये सब इन्फेक्शन आते हैं। इसलिए वो निगलने से नॉर्मल होगा, वो डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एबनॉर्मल होगा तो इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी बार कहता हूँ, सामने वाले को टेस्ट पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ मैरी करने वाले कपल को मैं पहले एडवाइस करता हूँ, आप दोनों की टेस्ट करो और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बाहर से जी, देख के जी। आप इमेजिन नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। और एक बात है, अभी हम आएंगे स्किन प्रॉब्लम्स के Yeah. बारे में, जैसे एक्ने, पिंपल जैसे Yes, स्किन correct, प्रॉब्लम्स correct, होती correct, है। तो मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि सीमन का इस्तेमाल Surely, ये surely. इस एक्ने या फिर पिंपल या फिर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, Yeah, या yeah. फिर एक्ने पिंपल पे जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी करते हैं इसका इस्तेमाल। Definitely. क्या ये सही है? और डेफिनेटली सही है, और इसमें डबल एक्शन आती है। देखो, आप स्ट्रेस में आ गए, आपके जब मेंसेस क्लोज है या आपके ऊपर प्रेशर है, तो आपको पिंपल्स आने शुरू होते हैं। ये डबल एक्शन कैसे काम करता है कहेंगे हम। एक तो यहाँ पे स्किन टोनिंग एजेंट, और मैं क्या कह रहा हूँ, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट, यानी हमारे हर टिश्यू को ऑक्सीजन जाएगा, हर टिश्यू में के जो इन्फ्लेमेटरी एजेंट है वो कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली एक्ने भी आना यहाँ पे स्टॉप होता है। बहुत बार जो काफ़ी यंगस्टर उसमें त्रस्त रहते हैं कि मुझे एक्ने आ रहे, पिंपल्स आ रहे, ऐसे केसेस में डाइट की सीमेंट थोड़ा ही उसको लगाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रोसेस करने के बाद जो तुम्हारा कॉस्मेटिक बनता है उसमें स्पर्मेडिन सबसे ज़्यादा रहता है, और स्पर्मेडिन जो फैक्टर है वो वहाँ पे एक्ने है, एक्ने क्या रहती है, डेड सेल्स से उसे रोकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो फीमेल्स में ज़्यादा एक्नीज को आते हैं, ऐसे केसेस में सीमेन एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी होने की वजह से वहाँ पे आप पिंपल डेफिनेटली रोक सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा हम कह सकते हैं। अच्छा, और एक बात है डॉक्टर Yeah. साहब, सीमन इंजेक्युलेशन Yeah. क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत ही स्टडी किए वाला क्वेश्चन है, जो गूगल पे हमेशा आता है, कहेंगे हम। देखो, हमें इजैकुलेशन पता है, इजैकुलेशन मतलब वीर्य स्खलन, जो वीर्य बाहर गिरता है। अभी इजैकुलेशन ये टर्म कहाँ से आई है, समझो हम 2000 साल से हम स्टडी करेंगे ना, कोई ताओइस्ट है, कोई इजिप्शियंस है, ये काफ़ी अलग अलग ट्रेड्स है, वहाँ पे क्या करते थे, उन्हें सीमेन बाहर नहीं निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे छुपाएंगे उसको, तो वो ट्रेनिंग करते थे रिवर्स, यानी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी जब आपको उसको बाहर निकालना है वो रिवर्स अपने ही ब्लैडर में उसको पुश करते थे, उसको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग लगती थी। तो ऐसे केसेस में ये जो मेथड रहती है जिसको रिवर्स उसके अंदर डालना, उसे इंजैकुलेशन करते हैं। और बहुत बार क्या कहेंगे, इसका भी बेनिफिट होता है क्योंकि वो अपने ब्लैडर में से भी एब्सॉर्ब हो जाता है, और एब्सॉर्ब होने के बाद वो अपने बॉडी में डाइजेस्ट होके सर्कुलेट होता है। लेकिन एट प्रेजेंट आइडियली यहाँ पे वो कोई करता नहीं है, ये पास रीजन में या पास पीरियड में किया जाता था, लेकिन इसको बहुत बड़ी प्रैक्टिस लगती है। अच्छा, इसके बाद कनिका जी बात कर रही Yeah. हैं, उनका कॉल Sure. होता है। कनिका जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। धातु या सीमेंट का ब्रेन के मेमोरी पर क्या असर होता है, जानकारी दीजिए। वाह वाह, क्या बात है। यानी इसमें भी एक स्टडी हो चुकी है, समझो एक कॉलेज ग्रुप में, जहाँ पे एक जिसके अंदर वो सीमेंट के कांटेक्ट में आए हैं और जो आए नहीं है, कहते हैं क्या डिफरेंस है। अपना मेमोरी है, मेमोरी सिर्फ अकेली मेमोरी काम नहीं करती, मेमोरी है, कॉग्निशन है, कोऑर्डिनेशन है,
और वहाँ पे शार्पनेस, हम बोलते हैं ना, काफ़ी शार्पनेस है, इमीडिएट ध्यान में रहता है, इमीडिएट आंसर करते हैं। ऐसे केसेस में यहाँ पे तुम इमेजिन करो, सीमेन के अंदर जो फैक्टर रहते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, ये सबसे ज़्यादा रहते हैं और वो योनि के तरफ से एब्सॉर्ब होके एंटी डिप्रेसेंट एजेंट भी वहाँ पे एडिशनल रहते हैं। उसकी वजह से ब्रेन या माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि वहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स है, हैप्पी मॉलिक्यूल्स है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स है। ये सब कॉम्बिनेशन से अपनी मेमोरी, शार्पनेस, कॉग्निशन और डेफिनेटली उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने में काम में आते हैं। अच्छा, और एक बात यह है कि एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है, सीमेन की कुछ एलर्जी हो सकती है क्या किसी को? यस, देखो ऐसा भी होता है, लोगों को पता नहीं है और काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे चुप बैठती है, कुछ दिखाती नहीं है, क्योंकि कहे किसको ना, ऐसा एक तो पैटर्न को पता नहीं रहता और हो जाए कैसे रिकॉग्नाइज करें, कहेंगे हम। नॉर्मली सीमेन में कुछ प्लाज्मा जो रहते हैं, उसके एजेंट रहते हैं, उसके एलर्जी रहती है कुछ फीमेल्स को। तो वहाँ पे जब भी ऐड करोगे तो वहाँ पे ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, वहाँ पे रेडनेस होता है, वहाँ पे सेक्स करते वक्त पेन होता है। कुछ लोगों को तो उसके अंदर बीपी में भी डाउन होना या फेंटिंग होना, ऐसे कुछ सिम्टम आते हैं। तो इसमें स्पेशली वो एलर्जी रहती है, इमीडिएट यहाँ पे सेक्सोलॉजी सर्वोलॉजिस्ट को दिखा के उसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एंटी एलर्जन है, जरूरत पड़े तो अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्शन यूज करके ये एलर्जी हम रोक सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, क्या सीमेन या धातु निगलने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से कुछ साइड इफेक्ट्स, दुष्परिणाम हो सकते हैं? डेफिनेटली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। देखो, जितने हम बेनिफिट्स देख रहे हैं, बेनिफिट्स तो हमें मिल गए, लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे अपने पार्टनर की जब नया होगा उसकी टेस्ट करके लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का एड्स का, HIV का वायरस, किसी भी तरह के बाकी और सिफिलिस है, गनोरिया है या और अलग अलग प्रकार से इन्फेक्शन जो रहते हैं, वहाँ पे फीमेल्स को वजाइनाइटिस है, वजाइनोसिस है या मेल्स में यूरेथ्राइटिस है, ऐसे प्रॉब्लम आने में उसका रोल रहता है। तो इन्फेक्टेड सीमेन सामने वाले को इन्फेक्शन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरी क्लिप देखिए, एक ही चीज़ ध्यान में रखो कि इससे क्या सीख मिलनी है आपको। नॉर्मल, हेल्दी, नॉन इन्फेक्टेड सीमेन के ही ये सब फायदे हैं, अथवा फिर आपको इसके क्या दुष्परिणाम आपने देखे, स्नेहा जी और कह सकते हैं आप। जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें डॉक्टर साहब ने हमसे कही है कि सीमेन के फायदे काफ़ी। डॉक्टर साहब, सच मायने में कहा जाए तो ये टॉपिक जो है काफ़ी वास्ट है, और मैं चाहती हूँ कि और भी आगे आने वाले शोज में हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे और ही सखोलता से इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी और उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो क्यों नहीं भाई, ज़रूर आप भी मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर आप दिख रहे हैं वो आप इसकी ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायरीज में, तथा अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमेशा इन सेंटर्स पे जाते हैं और डॉक्टर साहब की सलाह मशवरा लेते हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और उनकी वेबसाइट है sexologist.drvijaydahiphale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और सारी समस्याओं से आप छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को बाय बाय करने का। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना सारा जीवन, आपके साथी का जीवन, आपके दोस्तों का जीवन काफ़ी आनंद से गुजारिए। नमस्कार। नमस्ते।